मैंने वो लोग भी देखे हैं जो कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही विधि द्वारा लिखा जा चुका है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और वो लोग भी सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखकर तब सड़क पार करते हैं। ये क्रांतिकारी विचार किसी और के नहीं बल्कि आइंस्टाइन के बाद सबसे बड़े वैज्ञानिक माने गए स्टीफन हॉकिंग के हैं, जिन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग जैसी थ्योरी देकर साइंस की दुनिया में एक नई क्रांति को जन्म दिया और जिन्होंने कुर्सी से बिना उठे ही हमारी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और आज हम आपको उसी महान वैज्ञानिक के जीवन के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे साधारण से दिखने वाला नौजवान ब्रह्मांड और समय के ऐसे सिद्धांत दे गया जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड में 8 जनवरी 1942 में हुआ था। स्टीफन हॉकिंग के पिता का नाम फ्रांस और उनकी मां का नाम इसोबेल था। स्टीफन के पिता मेडिकल रिसर्चर थे और वहीं उनकी मां एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक सचिव के पद पर काम करती थी। स्टीफन को मिलाकर वो 3 भाई बहन थे। बेशक से स्टीफन का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में जल रही थी, जिसके कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उनका परिवार एक सुरक्षित जगह के तलाश में ऑक्सफोर्ड में आके रहने लगा। उसके बाद स्टीफन जब 8 साल के हुए और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब उनका परिवार सेंट एल्बान में बस गया और यहीं के एक लोकल स्कूल में स्टीफन ने अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की। और आपको जानकर हैरानी होगी, स्टीफन हॉकिंग जो बाद में दुनिया के इतने महान ब्रह्मांड वैज्ञानिक बने, वो अपने स्कूल के शुरुआती दिनों में एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे, जिन्हें कुछ सब्जेक्ट में औसत से कम अंक प्राप्त होते थे, पर मैथ्स पर उनकी बहुत ज्यादा पकड़ थी और वो मैथ के मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी पलों में हल कर दिया करते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में पुराने इलेक्ट्रॉनिक के सामान से एक कंप्यूटर बना डाला था। स्कूल के बाद जल्द ही स्टीफन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन इस दौरान उन्हें अपनी प्रतिभा का पता चल चुका था और अब वो एवरेज स्टूडेंट ना रहकर काफी मेधावी छात्र बन चुके थे। शुरुआत में स्टीफन मैथ्स का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैथ्स सब्जेक्ट उन दिनों उपलब्ध नहीं था, जिसके बाद उन्होंने भौतिक यानी फिजिक्स को चुना। फिजिक्स में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में DMTP में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च किया और जल्द ही उनके विचारों और सिद्धांतों ने लोगों को हैरान करना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जो आगे चल के उनके जीवन में श्राप साबित हुई और साथ ही साथ वरदान भी। असल में जब वो 21 साल के थे तब कॉलेज की छुट्टियों में वह अपने घर आए हुए थे और उसी दौरान घर की सीढ़ियों से उतरते वक्त वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वहाँ उन्हें पता चला कि उन्हें एक अनजान और कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है, जिसका नाम है न्यूरोन मोटोर डिसीज, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी थी जिसमें शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिसके अंत में ऑर्गन फेलियर से मरीज की मौत हो जाती है। डॉक्टर्स ने हॉकिंग को बताया कि वह बस 2 साल तक ही जीवित रह सकते हैं, लेकिन हॉकिंग ने अपनी इच्छा शक्ति पर पूरी पकड़ बना ली थी और उन्होंने कहा कि मैं 2 नहीं पूरे 40 साल तक जीऊंगा। उस समय डॉक्टर्स ने उन्हें दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, लेकिन बाद में हॉकिंग ने जो कहा वो करके दिखाया। बेशक से हॉकिंग इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बीमारी को अपने काम के बीच में रुकावट नहीं बनने दिया। अपनी बीमारी के बीच में ही उन्होंने अपनी PhD पूरी की और अपनी प्रेमिका जेन वाइल्ड से शादी की। वहीं इस समय तक हॉकिंग का पूरा दाहिना हिस्सा खराब हो चुका था और वो अब एक स्टिक के सहारे चला करते थे। और उसी समय स्टीफन हॉकिंग का वैज्ञानिक सफर भी शुरू हो चुका था और वो ब्रह्मांड के नए राजों को उजागर करने में लगे हुए थे। इन्होंने साल 1972 में DMTP में एक सहायक शोधकर्ता के रूप में काम किया और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली एकेडमिक पुस्तक द लॉर्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी। यहाँ पे कुछ समय तक कार्य करने की इनकी अद्भुत क्षमता को देखते हुए स्टीफन को साल 1974 में रॉयल सोसाइटी में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद इन्होंने साल 1975 में DMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिक रीडर के तौर पर भी काम किया और साल 1977 के आते आते गुरुत्वाकर्षण भौतिक के प्रोफेसर बन गए। वहीं इनके कार्य को देखते हुए साल 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध एकेडमिक पद था और इस पद पर स्टीफन साल 2006 तक बने रहे। इस दौरान प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने कई नए शोध किए और दुनिया को बताया कि कैसे अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांड के जन्म के साथ शुरू हुए और कैसे वो ब्लैक होल के भीतर जाकर समाप्त होंगे। वहीं इन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और कंपार्टमेंट थ्योरी का प्रयोग करते हुए ब्लैक होल के बारे में नए सिद्धांत दिए और इनके इन कार्यों के लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। साल 1966 में स्टीफन हॉकिंग को एडम्स पुरस्कार दिया गया था। साल 1975 में इन्हें एंडी गटन पदक और साल 1976 में मैक्सले मेडल प्राइज से सम्मानित किया गया था। साल 1978 में इन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल से भी सम्मानित किया गया। साल 2009 में इन्हें प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम और 2012 में इन्हें फंडामेंटल फिजिक्स
प्राइज दिया गया। इसके अलावा भी स्टीफन हॉकिंग को दर्जनों अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसकी गिनती कर पाना भी मुश्किल है। वहीं अपने जीवन में स्टीफन ने 4 किताबें भी लिखी, जिनका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द यूनिवर्स इन अ नटशेल, द ब्लैक डिजाइन और ब्लैक होल और बीबी यूनिवर्स। इनकी एक किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बहुत ज्यादा फेमस हुई, जिसके लिए इन्हें बहुत प्रसिद्धि भी मिली। साल 2014 में इन पर एक मूवी बनाई गई, जिसका नाम द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। इस फिल्म में इनकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाया गया था और दिखाया गया था कि किस तरह इन्होंने अपने सपनों को पूरा करके दिखाया। 2018 आते आते उनके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि अपनी बात कहने के लिए भी उन्हें मशीनों का सहारा लेना पड़ा। लगभग 53 साल व्हील चेयर पर बिताने के बाद 14 मार्च 2018 में 76 साल की उम्र में इस महान वैज्ञानिक ने मृत्यु को गले लगा लिया। बेशक से स्टीफन हॉकिंग जिंदगी भर बीमारी से जूझते रहे, लेकिन उनका कहना था, अगर आप हमेशा नाराज रहेंगे किसी चीज के लिए और अपने आप को कोसते ही रहेंगे, तो किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। और अपनी इसी फिलॉसफी के चलते उन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी।